हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो कल के दिन लेवल दिया था कैसा काम किया। कल के दिन क्या लेवल होगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का यहाँ पे आप लोगों को लेवल बताया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टॉक्स के भी लेवल बताए जाते हैं कि ये प्राइस आने पे जो है आप प्लान कर सकते हो। उससे पहले अगर आप प्लान करते हो तो यहाँ पे आप अपना फंड ब्लॉक कर रहे हो। तो ये चीज़ नंबर जो आप लोगों को बताया जा रहे हैं जो भी स्टॉक्स के, तो वो नंबर नोट डाउन करके रखिए, वीडियो पूरा देखिए। उसमें पूरा बताया जाता है कि अगर 10 दिन 15 दिन 5 दिन 1 महीने के अंदर अगर वो ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है तो आपका बाइंग प्राइस जो है नीचे की तरफ आएगा। आपका अगर ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो आपको कमेंट करके पूछते रहना है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज मत कीजिए, कमेंट में कीजिए, शर्माइए मत। अगर आपकी कोई पोजीशन अगर जो है फंसी हुई है तो भी कोई इशू नहीं है, अब कमेंट में जो है ये कीजिए। कमेंट में करोगे तो ज़्यादा बेटर है, व्हाट्सएप पे करोगे तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं व्हाट्सएप पे जो है टाइप करके जो है रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो कमेंट में जो है मैसेज किया कीजिए। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स के बारे में भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं लेवल बताऊंगा और साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी लेवल देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे आज के दिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ। तो निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो रूल्स के हिसाब से हमारा मॉर्निंग में ही एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है, पूरा टारगेट अचीव होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे रूल्स के हिसाब से सेल कॉल एक्टिवेट नहीं होता है, ना यहाँ पे बाई साइड ट्रेड एक्टिवेट होता है, ना यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट होता है, दूसरा ट्रेड यहाँ कहीं पे बनता है। अब यहाँ पे जब ट्रेड बनता है, दो ट्रेड बनता है, यहाँ पे जो आपको टारगेट दिया गया था 22,980 990 के आसपास, पूरा डॉट वही टारगेट पे आके जो है आपका वहीं से जो है रिवर्स करने की कोशिश किया। तो यहाँ पे दो ट्रेड बने, दोनों में ओवरऑल प्रॉफिट रहा रूल्स के हिसाब से। ट्रेड तो बहुत बने लेकिन यहाँ पे रूल्स के हिसाब से दो ट्रेड बना, दोनों में प्रॉफिट रहा। उसके बाद है यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे रूल्स के हिसाब से जो है एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। तो एक ट्रेड बना, फिर उसके बाद जो है दूसरा ट्रेड यहाँ पे बनता है। दूसरे ट्रेड में जो है यहाँ पे आपका टाइम पास करता है और लास्ट मूवमेंट पे जो है आपको कुछ प्रॉफिट देकर जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट रहा ना लॉस रहा, ये चीज़ रहा। तो रूल्स जो है आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को रूल्स समझना है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कैपिटल ग्रोअर एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को बायो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आप एंड्रॉयड यूज़र हो या आप iOS यूज़र हो, एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जो है आप जाकर 4 लाइन स्ट्रैटेजी के बारे में जान सकते हो। ये जो स्ट्रैटेजी है वर्ल्ड के हर एक मार्केट हर एक चार्ट पे वर्क करती है। अगर आप इक्विटी में काम करते हो, कमोडिटी में करते हो, फॉरेक्स में करते हो, क्रिप्टो में करते हो, इस स्ट्रैटेजी से आप वर्ल्ड के हर एक मार्केट में जो है आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को पहले से पता होता है कि डायरेक्शन क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, रिस्क क्या होगा, रिवॉर्ड क्या होगा। अगर आप इसको देखोगे 4 लाइन में एवरीडे जो है लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी का अपलोड करता हूं। अगर आप लोग जाकर 10 वीडियो 15 वीडियो भी देखोगे तो मार्केट इसी रेंज में चलता है। तो अब यहाँ पे हर एक स्टॉक्स का लेवल तो प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है इंट्राडे के लिए, तो उसके लिए जो है आप लोग उस चीज़ को सीख के बेनिफिट उठा सकते हो। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कल के दिन क्या लेवल होगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये नीचे वाली लाइन जो है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 47,947, लाइन 2 जो है 48,273, लाइन 3 जो है 48,886, 48,866, लाइन 4 जो है आपका वो है आपका लाइन 4 49,192। तो ये 49,192 जो है ये आपका लाइन 4 है। ये सेल लेवल लिखा हुआ है, बाई मिस्टेक, इसको जो है ये बाई लेवल है, सेल लेवल नहीं है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे लाइन 1 के नीचे सेलिंग करना होता है और लाइन 3 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है। लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है। तो नंबर नोट जो है ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे कल के दिन क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है, मार्केट यहाँ कहीं पे फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे से जो है प्राइस अगर ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,273, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इन केस अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता और यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 49,950। इन केस अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की बजाय पहले नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में,
और यहां से अगर लाइन 2 ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 48,866, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सेम सिनेरियो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहां से प्राइस नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होने की बजाय यहां पे लाइन 1 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहां पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा 47,200 के पास में, ये आपका जो है नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है। इन केस अगर मान लो मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहां कहीं गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। जैसे अगर आज निफ्टी के अंदर देखोगे यहां कहीं गैप अप ओपन हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक किया, सेल कॉल एक्टिवेट हो गया। तो सेम सिनेरियो अगर यहां कहीं गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक किया तो सेल। सेम सिनेरियो अगर यहां कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो सब में पहले आपको क्या करना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग। अब ये हो गया नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन। इन केस मान लो कभी काफी बड़ा गैप अप या काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। अगर सपोज मान लेते हैं यहां पे लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हुआ तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस जो है नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इनकेस अगर यहाँ से नीचे की तरफ आया और रिटर्न नहीं होता है और यहाँ पे लाइन 3 ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 48,273। अब ये हो गया कि अगर लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो क्या करना है। इन केस अगर मान लो लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लाइन 1 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न होता है अगर नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब ये जो रूल्स आप लोगों को बताया है यही रूल्स आपका निफ्टी में भी काम करेगा, तो निफ्टी का भी नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। रूल सेम होंगे, लेवल्स जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो निफ्टी के अंदर जो है और यहाँ पे आप लोग टाइम फ्रेम जो है 5 मिनट ही यूज कीजिएगा। 15 मिनट या 10 मिनट या 1 मिनट की कैंडल मत लगाइएगा। यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही आप प्लान कीजिएगा। तो अब नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है निफ्टी के अंदर 22,771, लाइन 2 जो है 22,905, लाइन 3 जो है 23,142 और लाइन 4 जो है 23,276, ये आपका लाइन 4 है। अब यहाँ पे लाइन 2 से निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा लाइन 3, और लेकिन लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का जो है नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,600, ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। लेकिन अगर लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 22,470, आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये हो गया यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। अब जैसे बहुत सारे लोग इक्विटी में या इंडेक्स में BTST या स्विंग ट्रेडिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ का खास करके ध्यान रखिएगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, लेकिन कब होगा, कहाँ पे आपको फास्ट मूवमेंटम मिलेगा, उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स है, किसी स्टॉक्स के बारे में जानना चाह रहे हो तो आप लोग कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। लेवल मेरा एनालिसिस में वहाँ पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है वीडियो में कमेंट कीजिए, ना कि व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। अब जो है वीडियो के अंदर कमेंट कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है और अच्छे तरीके से समझा सकूँ। आप वीडियो आप मैसेज करोगे, नॉर्मल मैसेज, आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दूं, तो मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा, आपको वो चीज़ समझ में भी नहीं आएगा। मैं नॉर्मली नंबर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे वीडियो में जो है आपको चार्ट दिखेगा, समझ में आएगा, लॉजिक समझेगा, तो वहाँ पे जो है आपका काम आसान होता है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक जो होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो होगा इरिकॉन। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। इरिकॉन के अंदर ऊपर की तरफ 239 के ऊपर
एक 2 घंटे की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई अगर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो होगा 206 और ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 300 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 358, ये आपका सेकंड टारगेट होगा। आने वाले 15 दिनों के अंदर अगर ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं करता है तो आप अपना बाइंग लेवल कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका बाइंग लेवल जो है नीचे की तरफ आ जाएगा। इन केस अगर मान लो 15 दिनों के अंदर अगर ये ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट स्टॉक जो होगा वो स्टॉक नहीं है, इंडेक्स है। अब यहाँ पे इंडेक्स में जो है मैं थोड़ा सा आप लोगों को अगर आप लोगों को एक वीडियो मैंने शेयर किया था, अगर किसी को याद होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने एक रील्स शॉर्ट्स वीडियो शेयर किया था जिसमें उस टाइम पे बताया गया था 23,140 के ऊपर एक 30 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। और उस टाइम पे जो है 1600 पॉइंट्स का टारगेट आप लोगों को दिया गया था और देखोगे तो वो 1600 पॉइंट्स का जो है टारगेट पूरा अचीव हुआ था 10 से 12 दिनों के अंदर। तो वैसे ही सेम लेवल है, नंबर नोट डाउन कर लेंगे, सेम लेवल होगा 23,140 के ऊपर एक 30 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग और उसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप बाइंग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 24,320 और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 25,620। ये ऊपर की तरफ जो है आपके दो फाइनल टारगेट होंगे। इन केस अगर आने वाले 15 दिनों के अंदर ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है तो बाइंग लेवल चेंज हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके उसके बारे में पूछ सकते हो। अगर ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को लेवल का वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगा। चलिए मिलते हैं कल के दिन, बाय।